हेलो स्टूडेंट, हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस की क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अंदर रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी हमने सुना है। ठीक है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ए पैरेललोग्राम हैविंग ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। ठीक है, एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं देखेंगे। क्या है यहाँ पे देखो, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इनको याद कर लेंगे। क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, राइट एंगल पर कट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इट इज ए रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो वो क्या होती है, रोम्बस होती है। ठीक है, तो रोम्बस से आपसे भी याद रखो कि रोम्बस की सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में क्या खास बात होती है, रेक्टेंगल में सेम टू सेम पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगल में एक खास बात होती है कि उसका जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल देखो, जैसे ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये एंगल जो होते हैं आपके ये 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल। जिसमें से अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो जाता है तो कोई भी जो आपकी पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। ओके, अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ लो। क्या है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल मेजर 90 डिग्री। ईच एंगल, जो हर एक एंगल होता है रेक्टेंगल के, सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होती है उसके डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल के रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद करनी है रेक्टेंगल के लिए। क्या है, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल मेजर 90, यानी कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, जो रेक्टेंगल होती है उसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या है आपका, आगे आएगा आपका स्केयर। क्या आएगा, स्केयर। स्केयर तो आप सभी को पता ही है। स्केयर में क्या होता है, देखो ये आपका स्केयर। स्केयर में क्या होता है, स्केयर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो प्रॉपर्टी देखो, ईच एंगल ऑफ ए स्केयर इज राइट एंगल, द डायगोनल ऑफ ए स्केयर आर इक्वल, all side of a square are equal and the diagonal of a square bisect each other at right angle। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी है किसकी, स्केयर की। ये चारों दिखाई हुई है यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, सबसे फर्स्ट क्या है कि डायगोनल के सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सेकंड क्या है, डायगोनल के जो स्केयर, जो का स्केयर है, स्केयर के सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। ओके, ये है आपके प्रॉपर्टी ऑफ स्केयर, स्केयर की प्रॉपर्टीज है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका काइट। ये क्या है आपका काइट। क्या है, काइट। ये आपने नई चीज़ पढ़ी है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। काइट आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी आर परपेंडिकुलर होता है एस क्या होती है। ठीक है, जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो काइट के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होते, डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगल पी क्यू एस। इस डायग्राम में देखो, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, ठीक है, और ट्रायंगल आर क्यू एस, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो डायगोनल एस क्यू
डिवाइड्स द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी दोनों। फिर डायगोनल एस क्या हो, बाइसेक्ट एंगल एस एंड पी। जो डायगोनल एस क्या होता है, ये जो डायगोनल एस क्या होता है, ये दोनों एंगल को, इस वाले एंगल को भी और इस वाले एंगल को भी, दोनों एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। ठीक है, जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। तो इस तरह से करेंगे। और एंगल पी इक्वल होता है एंगल आर के, और एंगल ये जो पी होता है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आर के। और ओ पी इक्वल होता है ओ आर के। ये जो ओ पी है और ये जो ओ आर है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, काइट की। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, किसका, इनका हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज है आपकी 11.2। देखिए यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल जो है वो इक्वल भी होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है आपको बताना है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वो रेक्टेंगल होगी या वो रोम्बस होगी या फिर वो स्क्वायर होगी, ये आपको बताना है कि भाई जिसके डायगोनल इक्वल भी हों और जिसके जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हों, बाइसेक्ट भी करते हों, तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, ये बताना है इसमें। तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगी आपकी स्क्वायर। कौन सी होगी, स्क्वायर होगी वो। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है आपका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशो 5:12। जो रोम्बस है उसके डायगोनल जो हैं उन दोनों का रेशो दे रखा है। एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है रोम्बस के अंदर। तो दोनों डायगोनल का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 5:12। इफ इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द डायगोनल। आपको लेंथ ऑफ द साइड और डायगोनल दोनों फाइंड करने हैं यहाँ पे। अगर आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 104 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये रोम्बस बनाई है मैंने, ए बी सी डी एक रोम्बस है, पेरीमीटर आपका 104 और रेशो ऑफ डायगोनल के रेशो दे रखे हैं 5:12। ये चीज़ आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो 4 साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। हमें पता है कि जो रोम्बस की चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है यहाँ तक। तो पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 104। 104 आपको गिवन है पेरीमीटर, और ये साइड यहाँ से आ जाएगी, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 104 को, तो आंसर आ जाएगा 26। तो 26 क्या आ गई है आपकी, साइड आ गई है रेक्टेंगल की, सॉरी रोम्बस की। रोम्बस की साइड आ गई है 26 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट लेंथ ऑफ डायगोनल। मान लिया कि जो लेंथ है डायगोनल की वो क्या मान ली हमने, उन दोनों के डायगोनल की लेंथ का आपको रेशो दे रखा था, तो हम उनको क्या मानेंगे, 5x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, 12x। एक को 5x, एक को 12x। तो लेंथ ऑफ AO, तो लेंथ ऑफ AO कितनी हो जाएगी, AC/2। देखो यहाँ ये पूरा AC की तरह दे रखा है, 5x दे रखा है और हमें सिर्फ AO निकालना है। तो AO क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो AO है वो क्या हो जाएगा, AC/2 यानी कि 5x/2। ऐसे ही जो BO है वो क्या हो जाएगा, AD/2 12x/2 और ये क्या हो जाएगा 6x। तो ये दो साइड आ गई है, एक AO और एक BO। तो देखो ट्रायंगल AOB जो है आपकी, जो ट्रायंगल AOB है उसके अंदर AOB एंगल जो है वो 90 डिग्री का गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है क्यों, क्योंकि जो रोम्बस है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये रूल होता है। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये जो ट्रायंगल AOB है इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे
तो ये देखिए हमने इस पर पाइथागोरस अप्लाई की है। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बी कितना दे रखा है 26 का स्क्वायर 5x/2 होल स्क्वायर प्लस 6x होल स्क्वायर। यहाँ पे 26 स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 एंड 5x/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x²/2 प्लस 36x², ये हो जाएगा। और यहाँ पे फिर इसको सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी आती है बिल्कुल। ये जो x वाली इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम कितना आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है, यहाँ पे 4 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25x² प्लस 114x² और यहाँ पे 676 इक्वल टू 169/4x²। तो x² कितना आ गया है 676 × 4 डिवाइड बाई 169, ये आपका क्या आ गया है x² आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 676 का स्क्वायर रूट 26 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 169 का स्क्वायर रूट कितना है 169 का स्क्वायर रूट 13 है। और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आ गया है, AC 5x था, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और BD कितना है 12x और x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। एक आ गया है 20, एक आ गया है 48। तो ये है आपका जो है लेंथ ऑफ डायगोनल, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशो 3:4, ठीक है। 3:4 में दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड है उनका रेशो दे रखा है 3:4। इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल है उसका लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड हैंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको उस रेक्टेंगल की साइड्स भी निकालनी है और उसका पेरीमीटर भी निकालना है, ओके। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाई है ABCD। ABCD क्या है रेक्टेंगल। तो आपको साइड्स के रेशो दे रखे थे 3:4, तो हमने इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया, इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया। और एक डायगोनल दे रखा था BD कितना 20 दे रखा था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इसके अंदर ये 90 डिग्री एंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल होता है सभी, क्योंकि हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये जो ट्रायंगल है ABD, ये जो ट्रायंगल ABD है ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और फिर हम इस पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD in which angle A is 90 degree, so triangle ABD is a right angle triangle, hence we apply Pythagoras, and according to Pythagoras theorem a hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square, okay. Then 20 whole square equal to 4x square plus 3x square, it's become to 400 and 4x square become to 16x square and 9 जो 3x square becomes to 9x square, ये ओके। नेक्स्ट है 400 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, बाय एडिंग ऑल ऑफ दिस टर्म, बोथ टर्म 25x² एंड x² इज इक्वल टू 400/25 और x² इक्वल टू 16 बाय सॉल्विंग दिस एंड x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया है, x कितना आ गया है 4 आ गया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4x और ये 4 × 4, ओके। x वैल्यूज बिकम 4, x वैल्यूज कम 4, देन 4 × 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड 3x जो है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3x, x वैल्यूज इज 4 सेंटीमीटर, तो 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे 2 × L + B, तो 2 16 + 12 इक्वल टू 56। ये फॉर्मूला होता है, इट्स द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमने ये मानकर चले थे ऊपर 4x और 3x, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करके ये लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ शो दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंस आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में, भाई किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हो 7th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस आएगा आपका, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, जिसके डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शो दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी ओ डी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ओके, तो देखिए करते हैं इसको, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने रोम्बस बना रखी है, ए बी सी डी एक रोम्बस बनाई है, और इसके जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल है आपकी, इन दोनों को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, कब क्यों हो जाएगा भाई, ए बी और सी डी इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस की साइड्स हैं, और रोम्बस की साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, इस वजह से ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। नेक्स्ट देखो, ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। तो ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गई है ट्रायंगल सी ओ डी के। ओके, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस 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 से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी डी जे, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ। तो अरे बस हमें इतना ही करना था यहाँ पे, ठीक है। क्या करना था, ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। ये यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो,